नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शरबत जिहाद जैसी नफरती सोच के जनक और प्रचारक रामदेव को डांट पड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बंसल से ऐसी फटकार मिली कि रामदेव अपने नफरती वीडियो हटाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। जस्टिस अमित बंसल ने वीडियो देखकर कहा कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इस तरह की बातें माफी के लायक नहीं है। जब पतंजलि के वकील ने राजीव नैयर ने कहा कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, उन्हें बोलने से नहीं रोका जा सकता, इस पर जस्टिस बंसल ने कहा कि इस तरह के विचार वे अपने मन में रखें लेकिन बोल नहीं सकते हैं। उनका यह बयान अदालत की अंतरात्मा को भी चोट पहुंचाता है। इसका किसी भी तरह से बचाव नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद रामदेव को क्या करना चाहिए? क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? शरबत जिहाद के नाम पर तनकर चल रहे रामदेव कोर्ट के सामने तुरंत झुक गए। पता होगा कि यह गलत है और इसे साबित नहीं किया जा सकता। इनके वीडियो के बाद गोदी मीडिया ने फर्जी बहस चलाई, लेकिन आपने 11 साल में हर शाम एक और बार देखा कि नफरती डिजाइन ना तो तर्क के आधार पर टिक पाता है, ना कानून के आधार पर, लेकिन हमेशा और इसके बाद भी नफरती डिजाइन को लेकर गोदी मीडिया पर बहस होती रहेगी। यह जारी रहेगा क्योंकि इसके अलावा इन्हें दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। यही आता है और दुनिया में सांप्रदायिकता अकेली ऐसी विचारधारा है जिसने इतने कम समय में हजारों की संख्या में पार्षद, विधायक और सांसद बनाए, दर्जनों मुख्यमंत्री पैदा कर दिए। सिर्फ एक विचारधारा ने इस नफरत में इतना दम है। इसलिए थोड़े समय के बाद ये किसी और जिहाद का नाम लेकर उठेंगे और आपके सामने आएंगे। रामदेव कई साल से घटते क्रम में अदालतों से डांट खा रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से सीरियस डांट खाने के बाद, अवमानना के मामले में फटकार सुनने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट से भी फटकार मिली। उम्मीद कीजिए कभी देश की जनता भी उनकी बातों को ठुकराएगी और कहेगी कि हमारी भावना का दोहन कर नफरती बयान देकर सामान बेचना बंद कीजिए। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया, चीफ जस्टिस को टारगेट किया, आलतू फालतू बयान दिए और आधे अधूरे तथ्य रखे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही है, लेकिन रामदेव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान अवमानना का मामला बनाया और सुनवाई की थी। रामदेव अवमानना के मामले में दोषी भी पाए गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद भी जनाब भ्रामक विज्ञापन जारी रखते हैं और कोर्ट की हिदायत की परवाह न करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन जस्टिस हिमा कोहली और तत्कालीन जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने रामदेव के मामले की सुनवाई चल रही थी। रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में याचिका दायर करने वाले मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों को ही हताश, निराश, कुंठित बता दिया। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आपकी इतनी जरूरत कैसे हुई कि कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा भ्रामक विज्ञापन दिया। आपने लिखा है परमानेंट राहत मिलेगी। परमानेंट राहत का क्या मतलब है? क्या यह इलाज है? इस पर कोर्ट ने कहा कि हम बहुत ही सख्त आदेश देने जा रहे हैं। आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। मेडिकल एसोसिएशन के वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अगले दिन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रामक दावे किए। विज्ञापन में दावा किया गया कि डायबिटीज का परमानेंट इलाज होगा, अस्थमा, आर्थराइटिस का परमानेंट इलाज होगा। रामदेव को लगा कि धर्म की राजनीति का दौर है, जनता ने अपना विवेक गोबर में मिला दिया है तो कुछ भी कहेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, वाह वाह करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव के इस खेल को पकड़ लिया। 2023 और 24 के साल में सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को ऐसी फटकारें मिलती थी कि बहुत छुपा कर भी छापने से खबर दिख जाया करती थी। सन्यासी का चोला पहनकर जनता को भ्रामक विज्ञापनों के दम पर अपना सामान बेचने वाले रामदेव। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील विपिन सांघी ने कहा, जहां तक रामदेव का सवाल है वे सन्यासी हैं।
इस पर जस्टिस समानुल्लाह ने कहा कि हम इसकी परवाह नहीं करते वे कौन हैं। उन्होंने प्रथम दृष्टया अवमानना की है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि उन्हें आदेश के बारे में पता था, तब भी अवमानना की है। स्थिति यहां तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट स्थायी रूप से विज्ञापनों पर बैन करने के लिए विचार करने लगा, लेकिन कोर्ट ने कुछ दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाकर छोड़ दिया। आखिर रामदेव भारत के संविधान, कानून, मर्यादा का पालन क्यों नहीं करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके व्यवहार में बदलाव क्यों नहीं आया? रूह अफ़ज़ा को टारगेट करने के लिए वीडियो बना रहे थे और एक ही फटकार में वीडियो हटाने के लिए राजी हो गए। भ्रामक विज्ञापन के बाद नफरती बातों से सामान बेचने निकले थे। क्या रामदेव को इन लोगों की संगत से हिम्मत आती है जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं? क्या रामदेव का दुस्साहस इसलिए बढ़ता है कि गोदी मीडिया और सरकार के लोग इनसे कभी सवाल नहीं करेंगे? और बीजेपी के जिन मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, जिन केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, आरएसएस के नेताओं से मिलते हैं, क्या वो इनसे पूछेंगे कि आप कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं करते? आप नफरती बात क्यों करते हैं? क्या इनमें से किसी ने रामदेव की निंदा की है? कोर्ट ने फटकार लगाई, रामदेव ने कह दिया वीडियो हटा देंगे। लेकिन आप देखिएगा, क्या बीजेपी के नेता रामदेव के इस बयान से दूरी बनाएंगे? आलोचना कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अपनी ही राजनीति का विरोध कैसे करेंगे? हमने इन नेताओं के साथ रामदेव की तस्वीर आपको यूं ही नहीं दिखाई। ये सब तस्वीरें खुद रामदेव ने अपने आधिकारिक फेसबुक पर पोस्ट की हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि रामदेव का बयान रामदेव के श्रीमुख से पहली बार और अनायास पैदा नहीं हुआ। शरबत को टारगेट करने का यह अभियान बीजेपी और उसकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले कई हिंदू रक्षक दलों और हिंदू सेनाओं की राजनीति का हिस्सा रहा है, जिसके तहत कभी मांस मछली बेचने वालों को धमकाया जाता है, कभी फल सब्जी वाले गरीब के मुसलमान होने पर टारगेट किया जाता है, कभी अपील की जाती है कि मुसलमान से ना खरीदें। खुद रूह अफ़ज़ा के बारे में तरह तरह के झूठ चलाए जाते हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दावे किए जाते हैं फर्जी कि कंपनी हिंदुओं को नौकरी नहीं देती, इसलिए व्हाट्सएप में फर्जी मैसेज चलाकर इसके बहिष्कार की मांग की जाती है। कभी कहा जाता है कि दुकान का नाम लिखिए ताकि मुस्लिम दुकानदार का नाम पता चल जाए, तो कभी इस अभियान के अगुआ प्रधानमंत्री मोदी भी बन जाते हैं, जिन्होंने इस समुदाय को पंचर बनाने के काम से जोड़ दिया। इसलिए आप शरबत जिहाद के रामदेव के बयान को अलग से ना देखें। उनका बयान बीजेपी की राजनीति की धारा से ही उपजा हुआ बयान है और उसी से मिलता जुलता। शरबत में चीनी कम हो, कम मीठा हो, फिर भी लोग पी लेते हैं, तब भी रामदेव शरबत में नफरत मिलाने चले थे। आपकी चिंता भी नहीं की। कहते हैं जो आप पी रहे हैं टॉयलेट क्लीनर है। बताइए, सिर्फ रूह अफ़ज़ा से नफरत नहीं है, बल्कि जो पीते हैं उनकी कंपनी के शरबत को नहीं पीते, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, उनसे इतनी नफरत कि रूह अफ़ज़ा की तुलना वो टॉयलेट क्लीनर से करने लग गए। हुआ यह कि अचानक से रामदेव प्रकट होते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। यह वीडियो पतंजलि के शरबत का प्रचार करने के लिए बनाया गया। रामदेव वीडियो में कहते हैं कि गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का जहर है, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह शरबत जिहाद है, जैसे लव जिहाद है, वोट जिहाद चल रहा है। वोट जिहाद कहने के बयान पर चुनाव आयोग को खुद ही कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। अगर यही बात विपक्ष के किसी नेता ने कही होती तो क्या चुनाव आयोग चुप रह जाता? वो जरूर ट्विटर को नोटिस भेजता कि इस बयान को हटाइए, और उनके पोस्ट के नीचे लिख देता वोट जिहाद की बात भारत में भ्रामक है, तथ्यों का कोई संबंध नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने रामदेव के इस बयान पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वोट जिहाद के बाद मैं लव जिहाद की बात करना चाहता हूं। यह किताब मैंने आपको पहले भी इसके बारे में कही होगी। ये लव जिहाद है एंड अनदर फिक्शन से।
इसमें फैक्ट चेकिंग की गई है लव जिहाद के कई बड़े मामलों की। श्रीनिवासन जैन, मरियम अलवी, सुप्रिया शर्मा की किताब है, LF से आई है। तो इसमें तरह तरह के लव जिहाद के पोस्टर और प्रसंग बताए गए हैं जिन्हें काफ़ी बड़ा किया गया, हेडलाइनें बनी, गोदी मीडिया में डिबेट हुआ और अंत में सब झूठ निकला। तो ये लव जिहाद का प्रोपेगेंडा फर्जी फैलाया जाता है ताकि आप डर कर इनके पीछे चिपके रहें और ये झूठ बोलते रहें। जिनके भी बच्चे आज के भारत में बड़े हो रहे हैं और जिनके घरों के बड़े जो अब बूढ़े हो रहे हैं, मुमकिन है ऐसी जहरीली बातों को सुनकर नफरती बन जाएं। इन्हीं नफरती बैच से निकलते हैं दंगाई और सांप्रदायिक, वरना हरियाणा के राधेश्याम शर्मा जैसे SHO का कभी इतना हौसला नहीं बढ़ता कि एक मुस्लिम आरोपी के गुप्तांगों में मिर्च का घोल डाल देते और उससे टॉर्चर करते। बस इन्हें होश नहीं रहा कि कभी किसी अफसर का ईमान जाग सकता है और कार्रवाई हो सकती है। राधेश्याम शर्मा सस्पेंड है और जेल भेज दिए गए हैं। जिस बयान का प्रतिनिधित्व रामदेव करते हैं, वैसे बयानों ने ही राधेश्याम शर्मा को अपराधी बना दिया होगा। उन्हें लगा होगा कि ऐसा करने से वे समाज में हीरो बन जाएंगे। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हमदर्द की तरफ से पेश हो रहे कई वकीलों में एक थे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी मोदी सरकार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, कई बार सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होते रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर मजाक भी किया कि वे आज गलत साइड से पेश हो रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने अंग्रेजी के एक मुहावरे का सहारा लेते हुए कहा कि ऐसे फूल के खिलने से पहले उसे काट देने के लिए कभी कभी सख्त हाथों की जरूरत होती है। रुआवजा की तरफ से पेश होते हुए मुकुल रोहतगी ने रामदेव के वीडियो और उसमें कही गई बातों को तार तार कर दिया। कहा कि रामदेव हमदर्द के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि बिना रुके कंपनी के मालिकों के मजहब पर हमला कर रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह केस बहुत शर्मसार करने वाला है। यह मामला सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का है, सीधे सीधे हेट स्पीच के बराबर है। इसे मानहानि के कानून से संरक्षण नहीं दिया जा सकता। रोहतगी ने कहा कि इस तरह के वीडियो को 1 मिनट के लिए इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमदर्द के लिए पेश एक और वकील संदीप सेठी ने कहा, रामदेव को कंपनी के संस्थापकों के धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। उनके इस बयान के खिलाफ रामदेव के वकील ने कहा कि वे किसी धर्म के संरक्षक नहीं हैं। इस पर सेठी ने कहा वे इंसानियत के संरक्षक हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी स्टैंड लिया। पहले भोपाल के टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उनका बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। अगर 1 सप्ताह के भीतर एक्शन नहीं लिया गया तो वे भी कोर्ट जाएंगे। रामदेव की कंपनी पतंजलि कई हजार करोड़ की बताई जाती है, फिर भी रामदेव गुरुकुल बनाने के लिए शरबत जिहाद की बात कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काकर ये कौन सा गुरुकुल बनाएंगे और उससे निकलने वाले किस नफरती कुल के वारिस कहलाएंगे। रामदेव की कंपनी की कितनी खबरें आती हैं, वहां काम करने वालों की सैलरी कितनी बढ़ती है। क्या उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को भ्रामक विज्ञापन देते हुए पकड़ा था? उसका क्या मतलब है? जब धर्म की राजनीति करते हुए रामदेव धर्म की नैतिकता का पालन नहीं कर सके तो आप कर्मचारियों को क्या देंगे? उनके अनुयायियों को क्या मिलेगा? दरअसल रामदेव की अनैतिकता ने धर्म की मर्यादा को कम किया है। रामदेव से पूछा जाना चाहिए कि आप क्या इतना खराब सामान बनाते हैं कि बिना भ्रामक विज्ञापन या मुसलमानों के प्रति नफरत के बेच ही नहीं सकते? क्या आपका शरबत इतना खराब है कि वो अपने दम पर बिक नहीं सकता? उस जनता को लेकर भी बहुत अफसोस होता है जिसे ऐसी नफरती सोच में ही अपने धर्म की रक्षा दिखती है। हमारा वीडियो देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।